नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और बहुत ही संवेदनशील टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मिथ है कि मेरा लिंग छोटा है, यानी माइक्रो पेनिस है। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ये छोटा या बड़ा ये कौन डिसाइड करेगा। पहली बात तो वो पर्सन कंपेयर क्यों करता है, वो पेशेंट, जब वो पर्सन हमारे पास आता है, वो इंसान पेशेंट बन के, तो उसके दिमाग में मिथ होता है, एक गलतफहमी बोल सकते हैं, एक हिच होता है, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरा लिंग छोटा है। जबकि प्रकृति ने जैसे जेनेटिक होता है, बोलते जीन्स के हिसाब से डिपेंड करता है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं और उसके बाद भी वो एक्वायर्ड चीजें होती है, जैसे कि मास्टरबेशन करना, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बाद में जाके आर्टरीज जो होती है सप्लाई नहीं दे पाती, ब्लड में एक पंपिंग एक्शन नहीं हो पाता, जो वेन्स होती हैं डायलेट हो जाती हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये टॉपिक कि माइक्रो पेनिस को माइक्रोफेलस भी बोलते हैं। इसको एक कैसे मेजर किया जाए, क्या कहीं किसी किताब में लिखा है कि साइज कितना होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर एसपीएल की बात करें कि आज जो एक स्ट्रेच्ड पेनिस लेंथ, मतलब लिंग का जो साइज होता है वो स्ट्रेचिंग के बाद, मतलब इरेक्ट होने के बाद, जब इसमें ब्लड पूरा आ जाता है, पंपिंग एक्शन होता है, ब्लड इरेक्शन के बाद इसका साइज कितना होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 3 से 4 इंच भी ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर हमने ब्लू फिल्म्स में देखा है, वीडियोस में देखा है कि 5-6 इंच तक होता है, बहुत ज्यादा गिर्थ भी होती है, लेंथ भी होती है। तो ये कंपेयर करने की जो प्रवृत्ति आई है, ये आई है पॉर्न वीडियोस को देखने के बाद। एक वाइफ और एक पार्टनर या जिससे भी एक इंसान संभोग करता है, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए लिंग का साइज बहुत ज्यादा होना ये कहीं भी लिखा नहीं है, या कहीं ये इंपॉर्टेंस नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं। तो आज का टॉपिक कुछ कोरिलेट करेंगे कि क्या साइज होना चाहिए, क्या गिर्थ होनी चाहिए, और ये लेंथ और गिर्थ, और बोलना चाहिए कि आज जितनी भी चीजें पेशेंट सोच के आता है मैं पूछूंगा, वो एक टैबू है, वो पूछ नहीं पाता। और यही कारण है कि वैसे तो कारण क्या क्या हो सकते हैं माइक्रोपेनिस के, और ये ब्लड सप्लाई कैसे आए, ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जिससे ब्लड सप्लाई पीनस तक अच्छे से आए, जिससे लेंथ भी अच्छी हो, गिर्थ भी अच्छी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, माइक्रोपेनिस। अब ये माइक्रोपेनिस कंडीशन खुद डेवलप हो रही है कि जेनेटिक होती है? तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, और एक्वायर्ड का मतलब पेशेंट खुद इसको क्रिएट करता है, मतलब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। अगर हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो साइज के लिए डिपेंडेंट होता है। अगर उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन है तो मान लीजिए कि उसका गिर्थ भी कम होगा, लेंथ भी कम होगी। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर मैंने मास्टरबेट भी नहीं किया, मैंने उसको ज्यादा मिसयूज भी नहीं करा, ना प्रोन करा ना हैंड करा, उसके बाद भी मेरे को साइज में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा साइज डेवलप नहीं हो पा रहा। एक प्यूबर्टी एज होती है 12-13 साल बॉयज के लिए, बच्चों के लिए, और वो एडोलेसेंस जो होती है 18-20 साल, वो डिपेंड करता है, वो बच्चा वेट करता है कि कहीं 12-13 साल में डेवलपमेंट छोटा था, धीरे धीरे 18-20-25 साल का बच्चा हो जाता है, मैं उसका लिंग डेवलप नहीं हो पाता, पीनस डेवलप नहीं हो पाता। वहां पे वो चिंताजनक बात इसलिए आ जाती है कि वो कंपेयर करता है अपने दोस्तों से, वो कंपेयर करता है ब्लू फिल्म्स देख के, और उसके मन में एक एंजाइटी आती है कि मैं अपनी पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये सभी चीजें अगर आपके सामने भी आ रही हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो एक कुशल चिकित्सक, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या एक सेक्सुअलॉजिस्ट के मार्गदर्शन में आपको कुछ हार्मोन्स का चेकअप करवाना है। टेस्टोस्टेरोन हो गया, आपके मेल प्रोफाइल हो गया, प्रोलेक्टिन हो गया, एफएसएच, एलएच हो गया, थायराइड प्रोफाइल हो गई, ये सभी चीजें आपको चेक करानी है। उसके बाद एक कुशल चिकित्सक आपको बताएंगे कैसे हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक करना है जिससे नेचुरली आपका पीनस डेवलप करे। दूसरा, टेस्टिकल्स का डेवलपमेंट, अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, किसी किसी को अनडिसेंडेड टेस्टिस होती है और अलग अलग सिंड्रोम्स भी होते हैं, तो उसके कारण से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ नहीं पाता, जिसकी वजह से माइक्रोपेनिस कंडीशन बनी रहती है। और अगर वो पेशेंट कंटिन्यूअस वो मास्टरबेट कर रहा है, और बहुत सारे लोग तो उसको मास्टरबेशन एडिक्शन की लेवल तक ले आते हैं, जिसको बोलते हैं कंपल्सिव मास्टरबेशन सिंड्रोम। कंपल्सिव का मतलब आप समझ चुके हैं, कहीं ना कहीं वो कंपल्सरी वर्ड, मतलब उसको एक एडिक्शन हो चुका है। जब तक वो मास्टरबेट नहीं करता, उसको अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं फील होती है, या वो एंजाइटी का शिकार हो चुका है, वो एक तरीके से एडिक्टेड हो चुका है। वो मास्टरबेट करने के बाद ही वो हल्का हो पाता है। तो ये एक एडिक्शन है जिसकी वजह से जो ये वेन्स होती है ये डायलेट हो जाती है। अगर आर्टरीज की बात करें, आर्टरीज जो ब्लड लेके आ रही है वो प्रॉपर ब्लड नहीं ले पा रही, ये एक बैलून समझ सकते हैं, जैसे हवा
भरते हैं हम एक बैलून में, वैसे ही अगर इसमें ब्लड आएगा तभी इरेक्शन आएगा, और वो ब्लड आता है वो कहीं ना कहीं वीनस लीकेज के कारण ब्लड चला जाता है। तो जब इरेक्शन ही नहीं आएगा तो लेंथ की बात ही नहीं संभव है। और गिर्थ कैसे कम होती है? अगर वो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या बहुत ज्यादा इसका मिसयूज किया है हस्तमैथुन के रूप में, तो गिर्थ भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो ये सभी सिचुएशन से निजात पाने के लिए सबसे पहले तो क्विट मास्टरबेशन, स्टॉप मास्टरबेशन। दूसरा, अगर हार्मोनल इंबैलेंस है तो अपने नजदीकी किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट से मिले। तीसरा, एक हमारा जो हर्बल मेडिसिन होती हैं जो कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को ग्रो करती हैं, और साथ में डाइट चार्ट। अगर मैं होम्यो की बात करूं तो जर्मन मेडिसिन आती हैं जो कि बहुत ही अच्छा रोल निभाती है। आज आपको 3 ऐसी जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन में बताऊंगा जो कि बहुत अच्छा रोल निभाती हैं। पहली मेडिसिन है हमारी जिसका नाम कई बार आपने वीडियोस में सुना होगा और आज मैं फिर रिपीट करता हूं, साइडोनिया वल्गेरिस। ये डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। साइडोनिया वल्गेरिस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है, आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, ये मेंटेन करती है ब्लड फ्लो को, क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी और माइक्रोपेनिस में दोनों में साइडोनिया वल्गेरिस का बहुत अच्छा रोल है। सेकेंड मेडिसिन, अब इसको लेना कैसे है? पहला, साइडोनिया वल्गेरिस को मदर टिंचर के फॉर्म में ज्यादा यूज किया जाता है। इसकी 20-20 बूंदें आप आधा कप पानी में 2 से 3 बार लेंगे, आधा कप पानी में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 1 महीने के अंदर आप बदलाव देखेंगे। दूसरी मेडिसिन है आर्निका मोंटाना, जो कि खून को पतला करती है, ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको 5-5 बूंदें आप सीधे जबान पे लेंगे, मुंह साफ करके, दिन में 3 बार। तीसरी मेडिसिन होती है जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन, स्टेफिस एग्रिया। स्टेफिस एग्रिया, इसको भी हम 6 पोटेंसी में लेते हैं। बहुत ही रेयर मेडिसिन तो नहीं है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका रोल क्या है? ये आपके बैड इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन या एक्सेसिव मास्टरबेशन, ये लौथी मेडिसिन है जो कि एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है, उस ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए है बेलिस्पर। वो बेलिस्पर बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये भी, इसका भी बहुत अच्छा रोल है। फिफ्थ और लास्ट मेडिसिन है हमारी सेबल सेरोलेटा, जो कि हार्मोनल इंबैलेंस को भी ठीक करती है और ब्लड फ्लो को भी मेंटेन करती है। मेडिसिन बहुत सारी मिल जाती है, जैसे कि दामियाना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसके नाम से बहुत सारी मेडिसिन भी प्रिपेयर होती हैं, दामियाग्रा, दामिया फोर्ट। तो ये दामियाना 6 पोटेंसी में अगर पेशेंट ले तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर बैड इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन को दूर करने के लिए आपको अगर मेडिसिन लेनी है तो बुफोराना इज वेरी गुड मेडिसिन। मेडिसिन के सिलेक्शन हम लोग करते हैं सिम्टम्स के आधार पर। अगर एक पेशेंट हमें कोऑपरेट करता है, वो अपनी हिस्ट्री बताता है, पास्ट हिस्ट्री, कि मैंने कई साल तक मास्टरबेट किया है और मास्टरबेशन की वजह से मुझे ब्लड फ्लो नहीं आ पा रहा है, मेरे को इरेक्शन नहीं आ पा रहा है, मेरे को छोटापन आ गया है या लिंग में सुकड़न आ गई है, तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन हमारी है बेलिस्पर, साइडोनिया वल्गेरिस, आर्निका मोंटाना, कोनियम, कैलेडियम। ये चॉइस ऑफ मेडिसिन है। तो मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं सिम्टम्स, और इसके लिए मसाज थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नेचुरल है। बहुत सारे लोग शॉकवेव थेरेपी, पी शॉट्स और टीआरटी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का सहारा रहते हैं, मगर मेरे हिसाब से सबसे पहले आप पेनाइल मसाज यूज करें। पेनाइल मसाज एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको अलग से कोई मार्गदर्शन की जरूरत नहीं। एक बार आपको थेरेपी लेनी है कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में, फिर आप अपने घर में पेनाइल मसाज के लिए गिर्थ और लेंथ दोनों को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा रहता है। इसमें स्किन को पीछे करके एक हाथ से उसको होल्ड कर लीजिए, दूसरे हाथ से हल्के हल्के हाथों से उसको मसाज देनी है। उसको तेज तेज मास्टरबेट की तरह आपको नहीं करना है, हल्का हल्का हाथ से मसाज देनी है। इससे क्या होता है, अंदर से जो ब्लड वेसल्स, जो बोलते हैं ना वेन्स डायलेट हो गई, ढीली पड़ गई है, ब्लड नहीं आ पा रहा है, उसको गर्माहट मिलती है और ब्लड वापस से फ्लो होने लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें मसाज से बहुत फायदा मिला, किसी को टेढ़ापन था, टेढ़ापन में राहत मिली, किसी का छोटापन था, उसको ब्लड फ्लो नहीं आ रहा था, इरेक्शन की प्रॉब्लम थी, उसमें फायदा। मगर उसको करने के लिए कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में आपको उस मसाज ट्रीटमेंट को समझना पड़ेगा। दूसरा होता है ऑयल से और एक होता है क्रीम से। एक बार आप क्रीम से करें, एक बार ऑयल से करें, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कौन सी क्रीम और कौन सा ऑयल वो लाखों लोगों को फायदा दिया, वही ऑयल क्रीम आप यूज कर सकते हैं। मेरा बताने का नजरिया यह है कि आज 90% लोग आज जो हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको 100% रिलीफ मिला है। और ये मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं ये आप खुद सेल्फ न लें, सबसे पहले कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में वो 5 दवाइयां जो मैंने आपको बताई हैं उसका चुनाव वो कुशल चिकित्सक। और इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ये एक संवेदनशील टॉपिक था इसलिए आज ये डिस्कस किया।
ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूरतमंद लोगों को शेयर करें। अगला नेक्स्ट एक पॉडकास्ट आने वाला है, उसको देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।